प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन समेत अन्य मुद्दों पर कर्मचारी फिर से सड़क पर उतर आए हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 1.5 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी संगठन रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां 2 दर्जन संयुक्त मांगों को लेकर सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन बहाल करने सहित अन्य मुद्दों को भी उठाया है। मोर्चा ने पदाधिकारियों ने बताया कि संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश एक ऐसा इकलौता राज्य बन गया है जहां पिछले 7 साल से अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में दिन प्रतिदिन निराशा बढ़ती जा रही है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने, कर्मचारियों को अतिशीघ्र पदोन्नति देने, प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों, पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने, एरियर्स की राशि का भुगतान करने, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान देने, सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ देने, पदोन्नत वेतनमान के अनुसार देने, नए शिक्षा संवर्ग में नियुक्त अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति के स्थान पर संविलियन के आदेश जारी कर सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजियों के पद पर नियुक्ति के दिनांक से करते हुए वरिष्ठता के आदेश जारी करते हुए क्रमोन्नति का लाभ देने की मांग की गई। इसके अलावा सहायक शिक्षक, हेडमास्टर को समयमान वेतनमान के आदेश के उपरांत वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर पदोन्नति, पदनाम देने, ग्रेड पे में सुधार कर अर्जित अवकाश नकदीकरण की सीमा को 300 दिन करने की मांग उठाई। ज्ञापन में प्रदेश में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, संविदाकर्मी, स्थायी कर्मी, कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमितीकरण करने के उपरांत शेष पदों पर सीधी भर्ती करने, विभाग अध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मियों को नियमितीकरण के अधिकार देने, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटसोर्स कर्मियों को शासकीय सेवक मान्यता देकर कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ देने की मांग की गई। क्या मांगे आपकी? और आदरणीय साथियों, जैसा कि आपको मालूम है, चूंकि आप हमारे सबसे बड़े चश्मदीद गवाह होते हैं, पिछले 2 वर्षों से लगातार हम सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर उनकी पूर्ति की आग्रह करते चले आ रहे हैं और हर आंदोलन के बाद सरकार के आश्वासन पर हमने आंदोलन वापस लिए हैं और स्थगित किए हैं। लेकिन ये सरकार दिनों दिन, अब तो बिल्कुल चुनाव सर पर है, तो ऐसे में करो या मरो, पार या पार की लड़ाई लड़ने के लिए संयुक्त मोर्चा ने कमर कसी है। और आज का ये आंदोलन, जैसा आप खुद भी देख रहे होंगे, लोगों में भारी आक्रोश है और हम मध्य प्रदेश सरकार से आखिरी बार अनुनय और विनय कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के आज के इस आंदोलन के माध्यम से जो ज्ञापन दिए जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार इसमें गंभीरता से निर्णय ले। दैनिक वेतन भोगी से लेके हमारे सेवानिवृत्त पेंशनधारियों तक इस आंदोलन में शामिल हैं और सबने अपने अपने ज्ञापन दिए हैं। और प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी इस समय बहुत ज्यादा परेशान की स्थिति में है और अगर सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो सरकार को बदलने का काम मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी करने में पीछे नहीं हटेंगे। ये अब फाइनल है। आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे आप? सरकार बदलेंगे और आश्वासन से अब काम चलेगा नहीं। अब तो बाप बताओ नहीं श्राद्ध करो। आपको आदेश निकालिए, जो सुविधाएं मांगी जा रही हैं वो दी जाए और सरकार हम पर कोई एहसान नहीं कर रही है। हमारे मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ और राजस्थान से बहुत पीछे चले गए हैं। हिमाचल और मणिपुर जैसे छोटे से राज्य से भी हम कम से कम 5 साल पीछे हो चुके हैं। यहाँ पर कोई का भविष्य सुरक्षित नहीं है और इसलिए ये सरकार के खिलाफ आखिरी लड़ाई और एक निर्णायक लड़ाई का मोर्चा हमने खोला है। और अगर सरकार ने हमारे मांगों पर कोई गंभीरता से निर्णय नहीं लिया, अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, तो रण में उतरेंगे और जब तक इस सरकार को बदल नहीं देंगे, जब तक घरों पर नहीं बैठेंगे।